सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के मंत्री विजय शाह का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में फंसे विजय शाह या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी का किया था अपमान? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये वही बयान है जिसमें देश की उस बेटी का अपमान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका अपमान इन्हीं शब्दों में एमपी के बीजेपी मंत्री विजय शाह ने किया था। जिसके बाद एमपी हाई कोर्ट से होता हुआ यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज यानी 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें उन्होंने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। सोफिया कुरैशी का अपमान कर फंसे विजय शाह की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी, जिसके दोनों जजों के नाम जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह हैं। पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी रही। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी के मंत्री विजय शाह को करारा झटका लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह को तत्काल रूप से राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मंत्री विजय शाह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में कार्यवाही बंद कर दे, क्योंकि अब खुद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद एमपी हाई कोर्ट ने उन पर न केवल एफआईआर दर्ज करवाई बल्कि पहला एफआईआर रद्द करवाकर अपनी निगरानी में फ्रेश एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके खिलाफ मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब उनके लिए गनीमत की बात है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जो काफी राहत भरा है। साथ ही साथ मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान डीआईजी की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की गई है। इसके साथ ही इस टीम ने 21 मई को अपनी जांच शुरू भी कर दी थी। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले में हासिल हुए दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ गवाहों के बयान भी दर्ज कर लिए गए थे। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। मंत्री विजय शाह के वकील के दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अपनी तरफ से जारी किए गए उस आदेश की समय सीमा बढ़ा दी है जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में रखी है। कुल मिलाकर एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन जुलाई के महीने में इस मामले में क्या फैसला लिया जाएगा, इसका इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.